प्रभु का ध्यान कैसे आकर्षित करें, प्रार्थना के संदर्भ में हम लोग इसको देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहली जो बात मैंने आपको बताई थी वचनों पर। आइए जो है हम लोग परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका पद 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीषित करें। आइए हम लोग जो है आज के इस वचन के समय में जाएंगे और मेरा जो विषय है वो है प्रभु का ध्यान कैसे आकर्षित करें। और पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि ये जो पहला पद है भजन संहिता 5 उसका 1 से लेकर 3 पद हमने पढ़ा था। और उसमें जो पहला जो पद उसमें जो है दाऊद बोलता है मेरे वचनों पर कान लगा। और वचन क्या है, कैसे हैं, किस आधार पे वचन जो हमारी सहायता करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर आकर्षित हो। यदि आप इस बात को जानना चाहते हैं तो मेरा जो पहला वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखें। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जरूर डाल दूंगा ताकि आप जो है उसको देख पाएं। आइए जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज जो है मैं दूसरा जो बात है ना, ये पहले ही पद का भजन संहिता 5 उसके पहले पद का बी पार्ट दूसरा भाग है, वहां पे लिखा है मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। आइए आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारा कराहना परमेश्वर को आकर्षित करता है। कराहने का मतलब क्या होता है? कराहने का मतलब होता है दर्द में रहना, पीड़ा में रहना। संसार में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, दर्द में है, पीड़ा में है और तकलीफ में है। और निश्चित तौर पर जब एक व्यक्ति पीड़ा में रहता है तो वो प्रभु को पुकारता। हम विश्वासी लोग, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं तो प्रभु को पुकारते हैं, बोलते हैं प्रभु मैं तकलीफ में हूं। दाऊद भी तकलीफ में था, वो बोलता है प्रभु मेरी पीड़ा की ओर ध्यान दे, मैं कितनी तकलीफ में हूं, क्या तू नहीं देख रहा है? परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को बताता है। आइए हम लोग देखें, जाने समझें कि एक पीड़ा जो है उसका अर्थ क्या है, बाइबल इस पीड़ा के विषय में क्या बोलती है, और प्रार्थना के दरमियान हमको किस पीड़ा के साथ परमेश्वर के पास जाना चाहिए। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री, नए नियम से गलातियों की पत्री 4 अध्याय और पद 19। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और पद 19। देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित जो प्रभु का दास था वो एक बात कहता है। लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। ये जो पौलुस था ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। प्रभु यीशु मसीह ने इसको चुन लिया, इस भाई को, और ये क्या करता है, प्रभु के कार्य को करने लगता है। हमको भी प्रभु ने चुना है, आपको भी प्रभु ने चुना है, जो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। और यहां पर ये जो बोल रहा है कि मैं भी तुम्हारे लिए कैसी पीड़ा सह रहा हूं, जच्चा की सी पीड़ा। जच्चा की सी पीड़ा मतलब कि एक जब स्त्री जब गर्भवती होती है और जब संतान को जन्म देने का समय आता है ना, प्रभु ने स्त्री को आशीष दिया है कि वो क्या करे, संतान को क्या कर दे, जन्म दे दे संसार में। वो अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया, स्त्री को दिया है। और हवा के लिए भी परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि तू बच्चा जनने के द्वारा क्या पाएगी, उद्धार पाएगी, क्योंकि उसने क्या किया था, पाप किया था, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया था। और यहां पर भी जो है पौलुस बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। आज यदि आप देखेंगे तो आज के जमाने में कई बार आजकल ऐसा टेक्निक आ गया है, विज्ञान ने ऐसे तकनीक विकसित कर लिए हैं जिसमें पुरुष लोगों को भी एहसास कराया जा सकता है कि जब एक स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो कितनी तकलीफ उसको या कितना दर्द उसको होता है ना।
आपने मीडिया पे कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए। निश्चित तौर पर बहुत तकलीफदायक होती है वो प्रक्रिया जब एक स्त्री जो है बच्चे को जन्म देती है। कई सौ हड्डियां टूटने का दर्द वो होता है, बोला जाता है। और निश्चित तौर पर इस बात के लिए हमको हमारी माताओं का सम्मान करना चाहिए कि मेरी माता ने या आपकी माताओं ने आप लोगों को जन्म दिया बहुत तकलीफ दे के। 9 महीने वो लोग क्या करते हैं, आपको अपने पेट में रखते हैं और उसके बाद वो आपको जन्म देते हैं। हमको उनसे प्रेम करना है, उनके पीछे चलना है, वो जो कहते हैं उनको मानना है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं माफी चाहूंगा, जच्चा की सी पीड़ा। लेकिन जच्चा की सी पीड़ा क्यों सह रहा है, क्यों उसको वो तकलीफ को महसूस कर रहा है? हम लोग देख रहे हैं प्रभु का ध्यान कैसे आकर्षित करें, और दाऊद बोलता है मेरे कराहने पर ध्यान लगा। 5 अध्याय भजन 5 उसका 1 पद का दूसरे भाग में यहां पे लिखा हुआ है, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। हम लोग इस बात को देख रहे थे कि प्रभु ने हमको बुलाया है। आप जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, इस समय वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु ने आपको बुलाया है। और जब आप प्रभु के पास हैं और प्रभु को आपने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी दी है? कि जो आशीषें आपने पा लिया, जो छुटकारा आपने पा लिया, जो नया जीवन आपने पा लिया, जो अनंत जीवन आपने पा लिया, और आप जो है अब स्वर्गीय देश के अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए चुन लिए गए हैं। इस बड़ी आशीष को आपको क्या करना है? लोगों को बताना है। और यहां पे लिखा हुआ है कि मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। एक व्यक्ति कुरूप रहता है जब उसके जीवन में उद्धार नहीं आता। लोग समस्याओं में पड़े हुए हैं, लोग तनाव में हैं, लोग मर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, लोगों के जीवन में शांति नहीं है, देश में शांति नहीं है ना? लोगों का जीवन कुरूप है, सुंदरता नहीं दिखाई पड़ती उसमें। एक जोकर जो रहता है उसके चेहरे में क्या बने रहता है? स्माइल, मुस्कुराहट। लेकिन बोला जाता है कि हंसाना जो है ना सबसे कठिन काम होता है। आज लोगों के जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, वो उनका जीवन कुरूप बना हुआ है। और यहां पे दाऊद बोल रहा है कि हमको इस बात के लिए समर्पित हो जाना है, इस बात के लिए अपना ध्यान जो है प्रभु की ओर लगाना है कि लोग जो है प्रभु के स्वरूप में आए। हमारा प्रभु कैसा था, है ना? कैसा था प्रभु? हर चीज में परिपूर्ण, वो हमारी आशा है, वही हमारा अस्तित्व है, वही हमारा स्वरूप है। हम जो पाप में पड़े हुए थे, प्रभु ने हमको क्या कर लिया? बचा लिया। उस पाप के दलदल से प्रभु ने हमको क्या कर लिया? छुड़ा लिया। और इसी कारण यहां पर परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को कह रहा है, यदि आप परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि प्रभु आपकी ओर ध्यान दे, तो सही जो पीड़ा है उसको महसूस करना सीखिए। और यहां पर ये पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। आज हमारी कौन सी तकलीफ लेके हम प्रभु के पास जा रहे हैं, और कौन सी तकलीफ लेके या कौन सी पीड़ा लेके हमको प्रभु के पास जाना चाहिए? क्या हम इस बात के ऊपर कभी विचार करते हैं? हम क्यों प्रभु के पास जा रहे हैं और क्यों हमको प्रभु के पास जाना चाहिए? ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहां पे परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को कह रहा है कि क्या करो? जच्चा किसी पीड़ा को महसूस करो। लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को लेके आना, लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लेके जाना। यदि आज आप समस्याओं में पड़े हुए हैं, यदि आज आप परेशानियों में पड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपकी समस्या का हल है। एक बार उसको पुकार के देखिए। जानते हैं क्यों? हो सकता है शायद आपको मालूम ना हो कि कोई आपके लिए मर गया आज से 2000 साल पहले। कितना अजीब है ना कि बिना जाने कोई किसी के लिए कैसे मर सकता है, लेकिन प्रभु मरा आपके लिए। शायद आप नहीं जानते इस बात को, शायद आपने यीशु मसीह का नाम भी ना सुना हो, लेकिन आज सुन रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है कि आपको छुटकारा, मुक्ति और मोक्ष मिले, आपके जीवन में आनंद आए, शांति आए। और हम लोग यहां पर देख रहे हैं, दाऊद बोलता है मेरे कराहने की ओर क्या कर, ध्यान लगा। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय नए नियम से हम लोग निकालेंगे और उसका 22 और 23 देखिए क्या लिखा है। 8वां अध्याय पद 22 और 23 हम लोग यहां पर देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि जो है कराह रही है, तकलीफ में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है ना। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट क्या करते हैं, जो होते हैं। हमारे देह के भी छुटकारे की बाट हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हो रहे हैं। और लिखा हुआ यहाँ पर कि ये सृष्टि जो है वो क्या कर रही है, वो तड़प रही है, परेशान है। क्यों तड़प रही है सृष्टि आज? ये आप देखें तो संसार में भूकंप जो है बढ़ गए हैं, अकाल बढ़ते जा रहा है, महामारी बढ़ते जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों के अंदर से प्रेम खत्म होता जा रहा है। वो भी एक विनाश का कारण है ना। सृष्टि तड़प रही है क्योंकि पाप का जो प्रभाव है उसके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। हम मनुष्य ने जो पाप किया, हमने जो गलती किया, उसका खामियाजा आज सृष्टि जो है वो क्या हो रही है, वो भुगत रही है। और 19 पद में यदि आप देखेंगे, रोमियो 8:19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो हो रही है कि परमेश्वर जो है आके उसको छुटकारा दे। पाप बहुत भयंकर चीज है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि पाप क्या है, तो जरूर इस बात को सुन लीजिए कि पाप जो है वो आपके जीवन का विनाश है। परमेश्वर वचन बोलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक सच्चे और जीवते परमेश्वर से मनुष्य का अलगाव हो जाना पाप को दिखाता है। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, जीवित और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को ना मानना ही पाप है। तकलीफ और परेशानी आज सब जगह है। हमारी पीड़ा का क्या कारण है मेरे प्रिय? हम जो विश्वासी लोग हैं, हम यदि प्रभु के पास जाते हैं तो किस पीड़ा के साथ हम जो है प्रभु के पास जा रहे हैं, इस बात को सोचना है, इस बात को आपको जानना और इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को आपको और मुझे सिखाता है। और भजन संहिता उसका 55 अध्याय निकालिए। भजन संहिता 55 उसका 17वां पद क्या कहता है? भजन संहिता 55 और उसका 17वां पद लिखा हुआ है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा। मैं दुहाई दूंगा बोल रहा है दाऊद, और बोल रहा है मैं कराहता रहूंगा। प्रभु तू मेरी बात को सुन, प्रभु इन लोगों को छुटकारा दे, प्रभु इन लोगों की तकलीफ को देख। प्रभु यीशु मसीह भी कराह रहे थे जब वो क्रूस पर थे। वो कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कराहना हम विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और वो बोलता है, दाऊद बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मैं कराहते रहूंगा, मैं तेरे को दुहाई देते रहूंगा कि लोगों तक उद्धार पहुंचे। आज कितने लोगों तक हमने प्रभु के प्रेम को पहुंचाया है? यदि हम इस बात को बोलते हैं कि यीशु जीवित उद्धार करता है, कितने लोगों तक हमने इस बात को पहुंचाया है ना। सो इसी बात को आपको और मेरे को जानना और समझना जरूरी है कि हम कराह रहे हैं, क्या हम सच में कराह रहे हैं? हमारा कराहना क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पास यदि आप आ रहे हैं तो सही तकलीफ के साथ आइए, तब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, नहीं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। सो ये दूसरी बात थी। आइए तीसरी बात को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और दूसरा पद में परमेश्वर बोलता है, दाऊद माफ करेगा, दाऊद बोलता है, प्रार्थना करता और बोलता है मेरी दुहाई पर ध्यान लगा, मेरी दुहाई पर ध्यान लगा। सो दुहाई, तीसरा जो विषय है दुहाई, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।
और दोहाई क्या है ना? आइए हम लोग जो है इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 7वां पद, दोहाई का मतलब क्या है? इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और पद 7, देखिए क्या लिखा यहां पर। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, है ना? भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यहां पर यीशु क्या कर रहे हैं? दोहाई दे रहे हैं। यीशु ने अपने जीवन को बचाने के लिए भी और अपने लोगों को बचाने के लिए भी क्या किया? परमेश्वर को पुकारा। और लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। इसी के 8वें पद में, आगे के भाग में, दुख उठा उठा के उसने आज्ञा मानना सीखा, परमेश्वर को पुकारा। प्रभु के दुख को क्या हम अपने जीवन में महसूस करके उसकी दुहाई दे पा रहे हैं? है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुहाई देना, चिल्लाना, पुकारना, प्रभु को आवाज देना। हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति दूर में रहता तो हम लोग क्या चिल्लाते हैं? ऊंची आवाज में, तेज आवाज में, देर तक उसका नाम लेके क्या करते हैं? हम लोग उसको बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने दिनों में जब वो इस पृथ्वी पर था तो क्या किया? पुकारा प्रभु को। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 60 पद। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और पद 60, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। मैं आप लोगों के सम्मुख इसको पढ़ता हूँ। 2 अध्याय और उसका 60 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, माफ करिएगा, यिर्मयाह, हम लोग निकाल लेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय और उसका 10 पद से। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसका पद 10 से। और यहाँ पर जो है परमेश्वर का जो वचन है वो दुहाई के संदर्भ में क्या बोल रहा है? 29वां अध्याय और पद 10 लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। और उसके बाद वो कहता है, तब उस समय में तुम मुझको क्या करोगे? पुकारोगे, है ना? ये जो पुकारना है ये एक ऐसी दशा को दिखाता है, एक ऐसी परिस्थिति को दिखाता है जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के लिए बनी हुई है। और लिखा हुआ है कि मैं क्या करूंगा? तुम्हारी सुधि लूंगा। ये जो पुकारना है एक ऐसे जगह को बता रहा है, ये दुहाई देना एक ऐसे स्थान को बता रहा है जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया है और बोल रहा है कि मैं तुमको ऐसे स्थान में लेके जाऊंगा जहां से तुम क्या करोगे? मुझे पुकारोगे। तुम इस बात को समझ जाओगे कि मैं तुमको तकलीफ में तो लेके गया, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए क्या थी? आशीष की ही बात थी, है ना? वो आशीष की ही बात थी। और उसके बाद लिखा हुआ, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। दुहाई देने का मतलब प्रभु को खोजना, है ना? संपूर्ण मन से प्रभु के करीब आना। हमारे हृदय में पूर्ण रीति से ये बात होनी चाहिए कि हमको परमेश्वर के पास जाना है। दुहाई देना, है ना? हम लोग इस बात को देख रहे हैं, दुहाई देना। दाऊद बोलता है कि मैं क्या करूंगा? तेरी दुहाई दूंगा।
मेरी दोहाई पर क्या कर, कान लगा। जो तीसरी बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सो मेरे प्रियो, आज हमने दो और बातों को देखा, कराहने की ओर और दोहाई पर। और हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि हम जो है कैसे प्रभु का ध्यान प्रार्थना में आकर्षित कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु का ध्यान जो है आकर्षित कर सकते हैं। और यदि हम सही रीति से कराह रहे हैं, कराहना सीख गए हैं प्रभु की अगुवाई में, यदि कराहना नहीं सीखे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि वो सही तकलीफ आपको दे, सही तकलीफ को आपको महसूस करने की ताकत दे कि आप उस कराहट के साथ प्रभु से प्रार्थना करें और सही रीति से उसको क्या कर सकें, आप पुकार सकें, उसकी दुहाई दे सकें। तभी जो है आप प्रभु का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। सो आज इन दो बातों के द्वारा प्रभु जो है हमको आशीषित करें और प्रभु जो है आपके विश्वास को और आगे बढ़ाए जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। सो इन बातों को जरूर आप ध्यान में रखिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस संदेश को सुनने के लिए, इस भाग को सुनने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये समय जो है आपके लिए आशीषित रहा है। फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुँचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जिससे आपको और जो मेरे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। सो एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता देता हूँ कि एक टॉपिक और बचा हुआ है इसका, जो रहेगा बाट जोहना, उसको जो है हम लोग आने वाले सीरीज में, आने वाले भाग में देखेंगे। जो प्रभु का ध्यान कैसे आकर्षित करें उसका अंतिम वो भाग होगा, अंतिम जो वीडियो जो है वो होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। और जब तक हम दोबारा अगले वीडियो में ना मिले तब तक प्रभु जो है आपको संभाले रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।